हाँ ABCDEFG ABCDEFG। दो एक कम दो, हाँ दो दूना दो तिहाई, हाँ दो चौका। हुआ सवेरा चिड़िया बोली जोर से, हाँ तब बच्चों ने आंखें खोली। बबुआ पढ़वा लिखवा तबे पैबा समान जग में। जैसे शास्त्री जैसे लाल बहादुर शास्त्री भइले महान जग में। बबुआ पढ़वा लिखवा तबे होइबा महान जग में। अनमोल रतन कहाती है शिक्षा, अनमोल रतन कहाती है शिक्षा। जीवन को सुंदर बनाती है शिक्षा। अनमोल रतन कहाती है शिक्षा। जीवन को सुंदर बनाती है शिक्षा। मेहनत लगन जतन जो किया मंजिल तक उसको पहुंचाती है शिक्षा। फादर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है कि अगर हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ों को सिखाएं, सीखें और उनको प्रेरित करें उन चीज़ों को करने के लिए, तो निसंदेह बच्चे उस चीज़ को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ करेंगे। उसका परिणाम दूसरों से भिन्न होगा, दूसरों से बेहतर होगा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक विद्यालय में। आप देखिए मेरी दाहिनी तरफ है प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर, शिक्षा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। 2001-2002 में ये विद्यालय बनकर के तैयार हुआ और आजकल ये विद्यालय चर्चा में है अपने एक अध्यापक की वजह से। वो अध्यापक यहाँ पे इंचार्ज हैं और उनके पढ़ाने का तरीका इतना अनोखा है कि बच्चे बड़े चाव से पढ़ते हैं और नए नए तरीके से, नए नए प्रयोगों से वो बच्चों को रिझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो एक वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पर और उसे देख कर के हम यहाँ पे आए हैं। हमने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को भी दिखाएं और तमाम उन अध्यापकों को भी दिखाएं जिससे वो प्रेरणा ले सकें, सीख सकें और बच्चों को उस तरीके से पढ़ाएं जिससे उनका इंटरेस्ट जागे, बच्चे चाव के साथ पढ़ें और सीखें। तो देखिए वही शिक्षक हैं सुभाष राम जी और नए तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए ये झाल बजा करके बच्चों को गिनती पढ़ा रहे हैं। तो पहले हम वो लोग सुन लेते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। तीन दूना, हाँ तीन तिरिका, हाँ तीन चौका, हाँ तीन पचे, हाँ तीन छका, हाँ तीन सते, हाँ तीन नवठे, हाँ तीन नवा, हाँ तीन दहामे, हाँ चार एक कम, हाँ चार दूना, हाँ चार तिहाई, हाँ चार चौका, हाँ चार पचे, हाँ चार छके, हाँ चार सते, हाँ चार वठे, हाँ चार नवा, चार दहा में, फिर पाँच एक कम, हाँ पाँच दूना, हाँ पाँच तिहाई, हाँ पाँच चौका, पाँच पचे, हाँ पाँच छके, हाँ पाँच सते, पाँच वठे, पाँच नवा, पाँच दहा, हाँ छः एक कम, हाँ छः दूना, हाँ छः तिरी, छः चौका, हाँ छः पचे, छः छके, हाँ छः सते, छः वठे, हाँ छः नवा, हाँ छः दहा में। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। ये नया और अनोखा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का। और कब से सर कर रहे हैं आप ये लगभग 2 महीने से। 2 महीने से जी। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चों को? अच्छा, बच्चों पर असर पड़ रहा है, बच्चे प्रभावित होते हैं, आनंद भी लेते हैं और सीखते भी हैं। अच्छा, घंटी बजा करके जागृत कर रहे हैं बच्चों को। जी जी जी। हाँ। जी तो एक बार सर थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने विषय में बता दें, संक्षिप्त परिचय दे दें अपना, और फिर उसके बाद हम थोड़ा आपसे और भी बातचीत करें और भी कुछ पढ़ाते हों अगर आप इस तरह से यूनिक तरीके से, तो उसको भी दिखाएं हमारे दर्शकों को और तमाम उन अभिभावकों को, अध्यापकों को, ताकि वो इससे सीख ले सकें और नए नए प्रयोग करें जीवन में, ताकि बच्चे चाव के साथ कुछ बेहतर सीख सकें। जी सर, मैं
सुभाष राम, प्रभारी प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय सलेमपुर। इस विद्यालय पर मैं जुलाई 2011 में कार्यरत हुआ और तब से मैं यहाँ लगा हूँ और अप्रैल 2021 से इस विद्यालय का इस समय इंचार्ज हूँ। और मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि बच्चे प्रतिदिन स्कूल आएँ, इनका 100% नामांकन हो, बच्चे मतलब पढ़ने और सीखने में अपना रुचि लें और मैं गतिविधियों के माध्यम से इनको गिनती, पहाड़ा, मात्राओं का ज्ञान और कविताओं का ज्ञान कराता हूँ। जी, गतिविधियों के माध्यम से। जी। तो अभी कितने बच्चे हैं विद्यालय में? इस समय हमारे विद्यालय में 142 बच्चे हैं। तो सभी को घेरा बनाकर इस तरह से नई नई एक्टिविटी करते जी, हैं? ये मतलब 2 बजे के बाद आधे घंटे 45 मिनट ये मतलब बच्चों को बैठाकर पहाड़ा सिखाने का काम करता हूँ। तो पहाड़ा तो आपने सुना दिया सर। आपने मात्राओं की बात की, आपने कविताओं की बात की, तो मैं चाहता हूँ एक बार वो भी हो जाए। अच्छा, ठीक है। अनमोल रतन कहाती है शिक्षा। बिल्कुल। अनमोल रतन कहाती है शिक्षा, जीवन को सुंदर बनाती है शिक्षा। अनमोल रतन कहाती है शिक्षा, जीवन को सुंदर बनाती है शिक्षा। मेहनत लगन जतन जो किया, मंजिल तक उसको पहुंचाती है शिक्षा। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा से नाम और शिक्षा से काम मिला, ऊंचे शिखर तक ले जाती है शिक्षा। जितना किया जिसने उतना वो पाया, अमर नाम उसका कराती है शिक्षा। बिल्कुल सही बात। अमर नाम उसका कराती है शिक्षा। जी, तो शिक्षा एक ऐसा धन है, न इसको चोर चुराएगा, न भाई इसको बांट पाएगा, और जितना ही हम इसको बांटेंगे उसमें उतने ही बढ़ोतरी होती है। तब बिना झाल के मजा नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैं एक झाल के साथ एक जी। आप बच्चों सब शांत रहेंगे, ठीक ना, बोलना नहीं है। बबुआ पढ़बा लिखबा तबे पैबा सम्मान जग में। बबुआ पढ़बा लिखबा तबे पैबा सम्मान जग में। जैसे शास्त्री जैसे लाल बहादुर शास्त्री भइले महान जग में। बबुआ पढ़बा लिखबा तबे होइबा महान जग में। पढ़ाई और पढ़ावा अपन मनवा लगा के। पढ़ाई और पढ़ावा अपन मनवा लगा के। कही दा बेटा बेटी पढ़े दाल रोटी खा के। कही दा बेटा बेटी पढ़े दाल रोटी खा के। शिक्षा रही साथे नाही होई है बेवधान जग में। पढ़बा लिखबा तबे बबुआ पैबा समान जग में। पढ़बा लिखबा तबे बबुआ पैबा समान जग में। क्या बात है सर, वाकई शानदार और ये बेहद प्रशंसनीय तरीका है बच्चों को पढ़ाने लिखाने का। और अच्छा, जब आपने ये सब शुरू किया सर, तो उस वक्त 2 महीना होगा, आपने बताया कि मुझे करते हुए 2 महीना हुआ, तो आप तो यहाँ काफ़ी समय से कार्यरत हैं। कब लगा कि हाँ इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर कुछ प्रेरणा मिले, नए तरीकों से वो सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें? जी, ऐसा सर, मैं देखिए, मैं पहले से ही कविता और गीत संगीत में रुचि रखता था। और अब हमारे एक यहाँ इंचार्ज थे रामजीत प्रसाद पथिक जी, कवि भी थे। उनकी जब मुझको प्रेरणा मिली तो मैं लिखने का भी प्रयास किया और तब से कुछ छोटी छोटी कविताओं लिखता भी हूँ। और तभी से मतलब मेरे अंदर भाव हुआ कि नहीं, बच्चों को थोड़ा मनोरंजन के तौर पे थोड़ा सिखाने और पढ़ाने और इनको प्रेरित करने का काम करूं। तब निपुण भारत का भी कुछ चल रहा है आजकल, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? अब निपुण मिशन के तहत जैसे
मान लीजिए कोरोना के दौरान जो बच्चे स्कूल बंद था, नहीं आए, तो अब इस समय विशेष अभियान के तहत हम चाहते हैं कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे उनको जैसे अंकों का ज्ञान, 2 अंक 3 अंक का जोड़ घटाना, गुणा भाग और मात्राओं को मिलाकर उसको किताब को पढ़ने का ज्ञान, इस पर मतलब विशेष जोर चल रहा है। और हमारा पूरा विद्यालय सहयोग, विद्यालय के जितने हमारे अध्यापक हैं सभी लोग उसमें सहयोग करते हैं। तो नए तरीके से सर बच्चों के अंदर ऊर्जा भरने का आपने कहाँ से प्रेरणा लिया? किसी को देख करके किया या स्वविवेक से आपने निर्णय लिया? स्वविवेक से अपने निर्णय लिया जी, स्वविवेक से हमने निर्णय लिया। और ये मतलब गतिविधियाँ जैसे कराते भी हैं, बच्चों को अंदर उत्साह होता है और ये लगन से पढ़ते हैं जी। बहुत जल्दी हम थोड़ा कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं जी। और आप यहीं रहिएगा, जाइएगा नहीं। क्या नाम है बेटा? सोनम विश्वकर्मा। सोनम, कैसा लगता है जब सर पढ़ाते हैं? अच्छा लगता है। मजा आता है? यस सर। किस तरह से नए तरीके से सीखने में मजा आता है? यस सर, बहुत मजा आता है। तो घर पे भी जाके बताती हूँ कि आज हमें नए तरीके से पढ़ाया गया? यस सर। अच्छा, अगर ऐसा हो तो सब बढ़िया रहेगा। हाँ, और भी विषयों की पढ़ाई की जाए इस तरह से? यस सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? बीनू। बीनू, कैसा लग रहा था जब सर पढ़ा रहे थे ऐसे? अच्छा लग रहा था। घंटी बजा के दिमाग खोल रहे थे ना? यस सर। है ना? दिमाग खोल रहे थे। आपका क्या नाम है? अनामिका चौहान। अनामिका चौहान। सर पढ़ा रहे थे, कैसा लगा? अच्छा, खाली डर से कह रही हो कि सच में अच्छा लगा? सच में अच्छा। सच में अच्छा लगा? अच्छा, एक बच्ची एड्रेस में नहीं, खैर क्या नाम है आपका? आराधना कनौजिया। आराधना कनौजिया। सर ने जो पढ़ाया है नए तरीके से, वो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। अच्छा, एक बताओ, कोई बच्चा बताएगा देवलास क्यों मशहूर है? कोई बताएगा? एक से रुक जाओ। क्या लगता है यहाँ पे? मेला लगता है। किस चीज का? छठ का। छठ का? अच्छा, कब से लग रहा है? कई वर्षों से लग रहा है। अच्छा, मतलब अभी इस साल कब से शुरू हो रहा है? इस साल शुरू हुआ था, खत्म हो गया है मेला। खत्म हो गया? हाँ। मेला खत्म हो गया? हाँ। चलिए, हम ही लोग लेट हैं। तो ये देखिए, तमाम बच्चे हैं जो नए तरीके से सर के पढ़ाने के जो नए तरीके हैं सुभाष सर के, उससे आनंदित हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको। और फादर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है कि अगर हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ों को सिखाएं, सीखें और उनको प्रेरित करें उन चीज़ों को करने के लिए, तो निसंदेह बच्चे उस चीज़ को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ करेंगे। उसका परिणाम दूसरों से भिन्न होगा, दूसरों से बेहतर होगा। पढ़ाई के जो तौर तरीके परंपरागत हुआ करते थे हम लोगों के समय में या हमसे पहले, अब उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। जैसा देखा आपने, सुभाष सर ने जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूक किया, ऐसे तरीके हम लोगों के समय में देखने को, क्या बोलें, सुनने को नहीं मिलते थे। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी ने एक बात कही है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने एक बात कही है कि अगर हम बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर उनको नए तरीके से अगर पठन पाठन करें तो वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखते हैं, पढ़ते हैं और परिणाम उसका बहुत बेहतर आता है, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता। सर, आगे कुछ और आपसे सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सवाल पढ़ाई से संबंधित है और मेरे मन में ऐसे ही बरबस आ गया कि जैसे क्लास में मान लीजिए 20-25 बच्चे हैं, 30 पकड़ लीजिए, आप किसी विषय को पढ़ा रहे हैं, 10 बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, 5 बच्चों को थोड़ा कम आया, जो उठ करके आपसे पूछ लेते हैं, सर थोड़ा इसको फिर से बता दीजिए। उसी में 5-10 की संख्या ऐसी होती है जो एकदम दब्बू होते हैं, ठीक है, उनको समझ में भी नहीं आता, वो खड़े भी नहीं होते और परिणाम ये होता है कि उनका ना तो होमवर्क पूरा हो पाता है, एग्ज़ाम में उनका प्रदर्शन भी प्रभावित होता है और वो फिर आपके डांट फटकार सुनते हैं कि आखिर तुम्हें भी तो मैंने उसी कक्षा में उसी किताब से उतने ही समय में पढ़ाया, तो आखिर उस बच्चे को क्यों नहीं समझ में आता है। उन बच्चों के लिए क्या विशेष करना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से अन्य बच्चों की तरह से, उन 10 और 5 बच्चों की तरह से वो भी चीज़ों को सीख सकें और एक साथ सबका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो? देखिए सर, ऐसा है कि कुछ प्रकृति ने अपने तरफ से कुछ स्वाभाविक रूप से देती है, तो उसमें कुछ बच्चों का IQ अच्छा होता है जो पहली बार ही उसको पकड़ लेते हैं, कुछ 2-3 बार प्रयास करने के बाद पकड़ते हैं और कुछ नहीं पकड़ पाते हैं। तो हमारे यहाँ उन बच्चों को हम अलग से मैं क्लास, सामान्य रूप से सबकी बात कर रहा हूँ, उनको अलग से क्लास लेकर थोड़ा उनको आधे घंटे 1 घंटे अलग से उसको प्रयास करते हैं और उनको
जैसे मान लीजिए निचले स्तर से शुरुआत करते हैं कि फिर वो आगे सामान्य बच्चों की तरह उस लाइन में पहुंच जाए। अलग से उनको क्लास लेकर समय आधा घंटे देकर उनको बताने का प्रयास करते हैं और हमारे सभी अध्यापक बंधु उस तरह काम करते हैं। तो अंत में मैं चाहूँगा सर एक बार फिर झाल से कुछ हो जाए और बच्चे भी जिसमें आपका साथ दें, भले उस पहाड़ी को दोबारा रिपीट कर दिया जाए तो क्या ही बुरा है ना, झाल के साथ। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, गिनती बढ़ा दीजिए सर, गिनती। चलो बेटा ठीक है, चलो। 1 इकाई, 2 इकाई, जोर से बोलिए, हाथ छोड़ कर। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 9 इकाई, 9 इकाई, बोलो। 9 1 10, 1 दहाई, 0 इकाई। थोड़ा तेज बोलिए। 9 1 10, 1 दहाई, 0 इकाई। 10 1 11, हाँ 1 दहाई 1 इकाई। 10 2 12, हाँ 1 दहाई 2 इकाई। हाँ 10 3 13, हाँ 1 दहाई 3 इकाई। बोलिए। 10 4 14, हाँ 1 दहाई 4 इकाई। हाँ 10 5 15, हाँ 1 दहाई 5 इकाई। हाँ 10 6 16, हाँ 1 दहाई 6 इकाई। हाँ 10 7 17, हाँ 1 दहाई 7 इकाई। हाँ 10 8 18, हाँ 1 दहाई 8 इकाई। हाँ 10 9 19, हाँ 1 दहाई 9 इकाई। हाँ 10 10 20, हाँ 10 10 20, हाँ 2 दहाई 0 इकाई। क्या बात है, कितनी शानदार बात है कि अगर कोई शिक्षक इस तरह से बच्चों को प्रेरित करता हो पढ़ाने के लिए। और मैं देख रहा था कि सुभाष सर किस तरह से पढ़ाते पढ़ाते और जैसे दहाई इकाई की बात कर रहे थे उसी तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज भी उस वक्त था। कहीं झुक जा रहे थे, कहीं अपनी जो झाल है बच्चों के कानों के आगे ऐसे ऐसे बजा रहे थे ताकि उनको बढ़िया से सुनाई पड़े। उनका हर एक मूवमेंट बिल्कुल शानदार था। हमने जो प्रयास किया है उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे इन्हीं प्रयासों से कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग प्रेरित हो पाएँ, कुछ लोग सीख पाएँ और इस तरह से अगर स्कूलों में प्रयोग हो, नए नए तौर तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कुछ मनोरंजक तरीके से, तो ये बच्चे जो एक बोझ लगने लगता है इनको पढ़ाई लिखाई, कहीं ना कहीं इन नई चीज़ों से प्रेरित होते हैं और अच्छे से अपनी पठन पाठन को करते हैं। हमारी ये कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। हम चाहते हैं कि अन्य लोग भी इससे शिक्षा लें, अन्य लोग भी इससे प्रेरित हों और इस तरह से अगर वो कुछ भी कर पाते हैं अपने विद्यालय में, पढ़ाई को थोड़ा मनोरंजक बना करके अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, पढ़ाई को अगर थोड़ा हल्का करके, हल्का मतलब जैसे एक बोझ जैसा ना लगे, आनंदमयी तरीके से पढ़ाया जाए तो परिणाम ऐसा होगा कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हम भी इन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकले, ऐसे ही प्राथमिक विद्यालयों से पढ़कर निकले, लेकिन हमारे समय में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती थी। आज हम देखते हैं इस तरह की चीज़ें, सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत वायरल हो जाता है। उसी वायरल वीडियो को देख कर के हम यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम समाज के उस धड़े से आते हैं जिसकी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह के क्रियाकलाप होते हैं और उन चीज़ों को पूरे देश में फैलाएं ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरित होकर के समाज को बदलने की कोशिश करें, देश को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे इन्हीं प्रयासों से एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बदलेगा भारत पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए
और जम करके इस खबर को शेयर कर दीजिए। और अगर इसे हमारे यूट्यूब चैनल बदलेगा भारत पर देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक अपडेट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और जल्दी जल्दी बेल वाला जो नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन सेट कर लें, ताकि हमारी हर एक अपडेट आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। और हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहेंगे कि ऐसे अनोखे और अद्भुत लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहें जो भारत को बदलने का मादा रखते हैं। जय हिंद।